हेलो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं यार। अभी कुछ समय पहले हम फ्रिक्शन पे बात कर रहे थे, तो 11th वाले चैप्टर्स छोड़ के 12th के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आज डिस्कशन करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट, जेई, एनडीए एज वेल एज फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा डिफिकल्ट जिसे कह सकते हैं कि ये पोर्शन है, स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं है और क्वेश्चंस भी नहीं करते हैं। और मैंने आपको कई बार ये चीज बता रखी है दैट ट्राई टू डू एज मैक्सिमम क्वेश्चंस एज पॉसिबल। तो आप जानते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम अमीटर को और वोल्टमीटर को पढ़ते हैं, और अमीटर और वोल्टमीटर दोनों को हम गैलोनोमीटर से फॉर्म करते हैं। मीन्स वी कन्वर्ट अ गैलोनोमीटर इनटू अमीटर एंड वी कन्वर्ट अ गैलोनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और अमीटर हमारा करंट मेजर करता है। और कन्वर्जन्स पे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं दैट हाउ टू कन्वर्ट अ गैलोनोमीटर इनटू अमीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट अ गैलोनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इस पे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है ना। इसमें थोड़ा सा टर्न है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस टर्न और ट्विस्ट को ही कुछ नहीं कहते। दैट हाउ यू कैन अप्लाई योर नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मीन्स जब कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो हम उन पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या हमारे रिएक्शंस आ जाते हैं। कई बार हम फियर के चक्कर में, डर के बहकावे में आके कहीं छोड़ तो नहीं देते हैं, कहीं हमारे पास में जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत डिफेंसिव तो नहीं है। देखो, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा, तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दे रहा हूं कि किस तरीके से आपका वर्क कल्चर चेंज करके डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को हम अटैकिंग स्ट्रेटेजी पे लाते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना, दिस इज फॉर रैंकर्स, दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर अ गुड परसेंटेज विच यूज्ड टू बी नोन एज 90s। ठीक है ना सर, मुझे वो चाहिए। और जो ये चाहता है कि सर मेरी नीट और जेई की रैंक भी शानदार होनी चाहिए। और रैंक शानदार होने का एक ही तरीका है कि आपका नॉलेज और आपका वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने। अ गैलोनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms। ठीक है सर, गैलोनोमीटर इज अ रेजिस्टिव डिवाइस। उसका रेजिस्टेंस यूजुअली हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 20 ohms। आई एग्रीड। फिर उसके बाद कहा जाता है एंड इट रीड्स द फुल स्केल व्हेन 0.2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ये कहता है, क्वेश्चन आपका ये बताता है कि जब 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये मेरा गैलोनोमीटर फुल स्केल रीड करता है। फुल स्केल इट इज अ नोन वर्ड टू यू एंड ट्विस्ट यही है कि जब हम 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये फुल स्केल रीड करता है। और फिर आपका एग्जामिनर पूछता है टू कन्वर्ट दिस इनटू अ 10 एम्पियर अमीटर व्हाट शुड बी द शंट व्हिच इज रिक्वायर्ड। इस गैलोनोमीटर को मुझे अमीटर में कन्वर्ट करना है, और अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ शंट इज रिक्वायर्ड मींस कितने ओम का शंट रिक्वायर्ड है। देखो, शंट इज अ बिग नेम। शंट का अपना मीनिंग है यार। शंट कभी जो है वो सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता है। शंट इटसेल्फ सेज, सबको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। शंट इटसेल्फ सेज अ वेरी वेरी लेस रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अकेला वर्ड जो शंट है ना आपके पास में, ये शंट ये रहा आपके पास में। दिस सिंगल वर्ड सीज, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। शंट को ये कहने की जरूरत नहीं है दैट इट इज अ लेस रेजिस्टेंस। शंट इटसेल्फ सेज यस इट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस एंड इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। आ गई आपको मेरी बात समझ में? तो हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं, लेकिन पहले कंसेप्ट समझा के, और ये भी समझा रहा हूं कि जब स्टूडेंट नॉर्मल स्टडी करते हैं, एक लेवल के ऊपर स्टडी नहीं करते हैं, तो उनका हाल क्या होता है ना। मैंने सुपरफिशियल स्टडी कर रखा है, तो जिस स्टूडेंट का स्टडी सुपरफिशियल है, वो स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाता या गलती करता है। सो गो इन डेप्थ हियर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी आपको लगेगा सर थोड़ा सा ही तो आगे जाना था, जबरदस्ती हमने बीच में छोड़ दिया हमारा काम। तो क्या यूजुअल स्टूडेंट करते हैं, मैं पहले उसे समझाता हूं। सर दिस इज अ गैलोनोमीटर, यस इट इज अ रेजिस्टिव डिवाइस। और आप जानते हैं कि गैलोनोमीटर से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वन इज कैपिटल जी एंड वन इज आई सबस्क्रिप्ट जी। आप सब जानते होंगे, ये बहुत नोन टर्म्स हैं। आई सबस्क्रिप्ट जी मीन्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर द गैलोनोमीटर।
रिपीट कीजिए मेरे साथ, IG मीन्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, है ना, वो करंट जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर कंप्लीट डिफ्लेक्शन दे देता है। एग्रीड। और ये भी याद रखिएगा, इंप्रूव कीजिएगा, दैट इज द मैक्सिमम करंट विच गैल्वेनोमीटर अलाउस। गैल्वेनोमीटर कहता है सर ये मैक्सिमम है, मैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे चुका हूं, इससे ज्यादा करंट यदि आप कैरी फॉरवर्ड करोगे थ्रू मी, देयर इज अ चांसेस ऑफ बर्नट आउट। एक्सेसिव हीट की वजह से मेरा कॉइल बर्नट आउट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको वार्न किया दैट दिस इज द मैक्सिमम करंट एंड दिस इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गिवन गैल्वेनोमीटर। और कैपिटल जी क्या है, तो कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। मैंने कहा ना अभी आपको दैट गैल्वेनोमीटर इज अ रेजिस्टिव डिवाइस, ठीक है सर। अब जब आप किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो क्या करते हैं, सारे बच्चे एक साथ जवाब देते हैं हाँ सर पढ़ा हुआ है, शाबाश, कि मैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट कनेक्ट करता हूं। शंट जहां आपने बोला एवरीथिंग इज क्लियर, तो आप मुझे कहोगे सर ये ए और बी दो टर्मिनल्स थे किसके, गैल्वेनोमीटर के। A and B are the two terminals of the गैल्वेनोमीटर, और मैंने इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस ये शंट एस कनेक्ट कर दिया और फिर से आपका जिसे कहते हैं बॉक्सिंग कर दी, इसकी किसी बॉक्स में इसे बंद कर दिया, और वो बॉक्स अब क्या शो करता है, दैट दिस इज अ न्यू डिवाइस विच इज नोन एज अमीटर। वो बॉक्स कहता है, अंदर किसको क्या पता क्या है यार, अरे ये तो मुझे पता है ना कि इनसाइड में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आई कनेक्टेड अ वेरी लेस रेजिस्टेंस बिकॉज आई नो दैट हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, है ना, समझ रहे हो। बट जब मैंने बॉक्स में उसको रैप कर दिया, बंद कर दिया, इनसाइड विजिबिलिटी 0 कर दी, बाहर लिख दिया दैट दिस इज अ मीटर, तो दिस डिवाइस लुक्स लाइक दैट। और इसका रेंज कितना है, तो इस रेंज को दो तरीके से लिखा जाता है। कई बार तो कहा जाता है कि अमीटर का रेंज है 0 to I, घबराना मत, और कई बार सिर्फ लिख दिया जाता है दैट इट्स रेंज इज I, इट्स रेंज इज I। सो मेनी टाइम्स इट विल बी 0 to I और I, एक ही बात है। जैसे यहां आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि रेंज ऑफ द अमीटर कितना है, 10 एम्पियर। इसका मीनिंग है कि रेंज क्या है, 0 to 10 एम्पियर है या 10 एम्पियर है, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। मींस इस क्वेश्चन में मुझे इस गैल्वेनोमीटर को एक 10 एम्पियर मेजर करने वाले अमीटर में कन्वर्ट करना है, और मैंने थ्योरी को पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि जो शंट की कैलकुलेशन है उसके लिए एक फार्मूला है, S इज इक्वल्स टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो जितने भी लोग इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, सपोज उन्हें लगता है कि इस फॉर्मूले के डेरिवेशन की उन्हें जरूरत है, तो आप हमें मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमेशा फ्लैश होता रहता है, मैं फिर लिख देता हूं आपको व्हाट्सएप नंबर, इट इज 9166557944, ठीक है ना। आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको या तो ये बता देंगे कि ये चैप्टर आपको इस कॉस्ट में पढ़ने को मिलेगा, या होगा कि ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट KDG कोटा पे, तो हम आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला दैट हाउ इट इज कमिंग, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए बस, है ना। इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। पेड होगा तो हम आपको पेड की इंफॉर्मेशन दे देंगे कि इतना रुपया लगेगा, और यदि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो हम आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज थी, मैंने बीच में ले ली जस्ट टू फैसिलिटेट यू पीपल। बट एस की वैल्यू किसकी इक्वल है, IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। और वैसे भी आपको दिखता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है और S दोनों पैरेलल में है, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आएगा IG इंटू G, और शंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा I माइनस IG इंटू S। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल किए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मतलब ट्रथफुल टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, तो वो सारी चीजों को सिंप्लीफाइड करके पढ़ाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मुझे आपकी जेब से पैसे निकालने हैं तो जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड करके डराया जाए। वो आपको चीजों को सिंप्लीफाई करके मोटिवेट करता है ट्रथफुल मैनर में, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ऐसे आया है, ठीक। अब स्टूडेंट ने कहा सर ठीक है मैं तैयार हूं, कैपिटल जी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना है, 20 ओम। ये रहा रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं कितना है, 20 ओम, ठीक है। मेरे अमीटर की रेंज कितनी है, I,
दैट इज 10 एम्पियर्स। शंट की मुझे कैलकुलेशन करनी है, एस मैंने क्वेश्चन मार्क पुटअप कर दिया, फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी जी की वैल्यू रखेंगे, ये रहा, अभी उठा के आई की वैल्यू रख देंगे। अब वो यहां तक तो पहुंच जाता है, फिर उसे ध्यान आता है यार फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, आई जी कहां है। फिर क्वेश्चन को फिर पढ़ता है, दिस और फिर ढूंढता है यार आई जी तो दे ही नहीं रखा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये था ना आपका, इसको मैंने लिखा था, आपको बताया भी था दैट दिस इज नोन एज एफएसडी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। यहां जाके उसे समझ आता है कि यार फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो है ही नहीं, अब क्या करूं। और इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने किया भी नहीं और करवाया भी नहीं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है ना। किसी ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया ये आपका परव्यू नहीं है, ठीक है। बिकॉज वंस यू आर पुटिंग अ फिंगर टुवर्ड्स समवन, 3 फिंगर्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ये रहा, ये 3 आपकी तरफ आती हैं। अरे यार सामने वाले ने क्या गलत किया उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने क्या गलत किया, आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, आपकी मंजिल जो थी वो ठीक नहीं थी, आप कॉम्प्रोमाइजिंग वे में थे। चल जाएगा यार 75% चाहिए जेई के लिए, 76 भी आ जाएगा तो चल जाएगा। और नीट वाले तो जबरदस्त लोग हैं यार, वो तो 50% पे अलाउ कर देते हैं। माँ बाप को तो मैं बेवकूफ बना ही दूंगा, कंफर्म था आपको, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। जो कुछ कर गुजरने की अग्नि में जल रहा था ना, उसको तो पता था कि यार इस तरह का प्रोफाइल भी मुझे करना है, तो वो तो ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं से। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी गलती को स्वीकारिए, ठीक है ना, अपनी गलती को स्वीकारिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। मैं सिखा रहा हूं ना आपको। अब देखिए कि आईजी नहीं है, बट अब ध्यान से देखिएगा कि रियल में हो क्या रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो वो तो कहता है सर ये तो 20 ओम पता है, ठीक है। इसके टर्मिनल्स कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ। सर इसके टर्मिनल्स ए और बी हैं, एग्रीड, समझ गए आप। और आपका एग्जामिनर कहता है कि जब मैं 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, कितने वोल्ट का, 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं तो ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है and reads full scale when 0.2 volt is applied across it। तो मैंने 0.2 वोल्ट अप्लाई किया तो ये फुल स्केल रीड कर रहा है। इसका मीनिंग है कि इस समय जो करंट फ्लो हो रहा है वो डेफिनेटली कितना होना चाहिए, वो डेफिनेटली फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होना चाहिए। क्योंकि जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो होगा ना, तभी तो जाके आपका अमीटर क्या करेगा, तभी तो जाके आपका अमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन को रीड करेगा, उससे पहले थोड़ी रीड करेगा। जब आपके पास आपके इस गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो होगा तभी वो जाके फुल स्केल को रीड करेगा, उससे पहले तो करेगा नहीं। और आपने कहा इस समय फुल स्केल रीड कर रहा है, कब, जब 0.2 वोल्ट का डिफरेंस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। कितने वोल्ट का, 0.2 वोल्ट का, ये अप्लाई किया मैंने, फुल स्केल रीड किया, मींस आईजी करंट फ्लो हो रहा है। ओम्स लॉ लगा दीजिए यार आप, ये जरा सा ट्विस्ट था, जरा सा। ओम्स लॉ आपने लगाया, V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है, 0.2 वोल्ट। I कितना है, IG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 20। और आपने कहा V इक्वल्स टू, ये रहा V, 0.2 वोल्ट यू अप्लाइड, एग्रीड। करंट कितना है, IG, और रेजिस्टेंस कितना है, 20। आपने कहा सर IG शुड बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 20। आप सॉल्व करेंगे तो इट इज 2/200 एंड इट इज इक्वल्स टू 1/100। एंड 1/100 को आप लिख सकते हैं दैट इट इज 0.01। ऐसे ही छोड़ते हैं सब, लिखते ही नहीं है एम्पियर उसके पीछे। अरे यार ये मेरा करंट है, कई बार ये आपको मिली एम्पियर में मिल सकता है। 0.01 एम्पियर को ये आया ना अभी, इसको मैं मिली एम्पियर में एक्सप्रेस कर सकता हूं ना। ये 1/100 एम्पियर है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता अभी, इसको मैं उठा के लिख देता 10 मिली एम्पियर। तो आप 0.01 कहेंगे और 10 कहेंगे तो बात बराबर थोड़ी है यार, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। आप 10 लिखेंगे तो 10 मिली एम्पियर लिखोगे, और जब एम्पियर लिखोगे तो 0.01 लिखोगे एम्पियर में, तब इक्वल होंगी वो।
अब जाके बच्चे ने कहा अरे हाँ सर अब तो IG आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, अब तो तुम सॉल्व करोगे, तो IG इज इक्वल्स टू 0.01 एम्पियर्स। ऐसा ही सिस्टम में चलोगे ना, है ना, चलना ही पड़ेगा। अब चेक कर लीजिए सर, ओके IG मुझे मालूम है 0.01, G मुझे मालूम है, I मुझे मालूम है, और S कैलकुलेट करना है। इसे चेक कर लिया आपने सर, 0.2 वोल्ट अप्लाई किया 20 ओम पर, क्योंकि आपका गैल्वेनोमीटर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिल गया, मींस करंट IG है, तो 20 इंटू IG शुड बी 0.2, IG इज 0.2 by 20, 2 by 200, so it goes to be as 1 by 100 and it is 0.01 or 10 million amperes, 0.01 amperes, agreed। रब कर दूं इसको, ठीक है। तो अब यदि मैं कहूं कि मुझे S की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आई हैव ऑल द डिटेल्स, तो अब मैं इस S की वैल्यू को कैलकुलेट कर देता हूं आपके सामने। 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो बहुत इजीली चीजें दिख जाती हैं। तो रिक्वायर्ड शंट S शुड बी इक्वल्स टू IG इंटू G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। व्हाट इज IG? 0.01 ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है सब कुछ। G is 20, agreed, divided by I minus IG। I is कहाँ है? 10 amperes minus IG is 0.01। Everything is an SI system। 0.01 अभी ऊपर ही रहने दीजिए, इंटू 20 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास में 9.99। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और आप इसे कहेंगे सर इट इज 20/999 ओम। ये S की वैल्यू आएगी। कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी समझिएगा, जब आप 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 20/999 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो आप निकाल भी देंगे। अरे यार डिवाइड ही तो करना है। लेकिन आप यदि कॉम्पिटिटिव लेवल पर अप्लाई करते हैं नीट और जेई पे, तो इसकी वैल्यू आपको थोड़ी निकालनी है यार। आपके एग्जामिनर ने दे रखी है 4 ऑप्शंस में, तो आप अप्रोक्सीमेशन करना सीखिए। अरे यार 999 की जगह यदि मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी ना, और क्या होगा। तो अप्रोक्सीमेशन में ये आपके पास आता है, ध्यान से देखिएगा, 20 डिवाइडेड बाय ऑलमोस्ट 1000 अप्रोक्सीमेशन में। थोड़ा ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ देख लेंगे क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो आप मुझे कहेंगे सर इट विल बी, एक 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 2/100। तो आपका आंसर जो आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली इट इज 0.02 ओम। इससे ये आया जब 1000 से डिवाइड किया, तो 0.02 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.021, 0.0211, तो यू गो फॉर द नियरेस्ट वैल्यू। बहुत आसानी से दिखेगी आपको, ठीक है ना, और आप पता कर लेंगे। देखो नीट तो इतना आसान एग्जामिनेशन है, जेई इतना आसान एग्जामिनेशन है। यदि ये जेई एडवांस में होता तो आपको जितने भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते उन चारों में ये मिलता कि हम ये रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में। वेयर वी आर कनेक्टिंग इट इज इन पैरेलल, चारों ऑप्शंस में, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन जेई और नीट इतने आसान एग्जामिनेशन है, इतने आसान है कि आउट ऑफ 4 आपको 2 ऑप्शंस तो ऐसे मिल जाएंगे कि मुझे ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है। अरे यार अमीटर बना रहे हो, वहां सीरीज में थोड़ी कनेक्ट करते हैं, तो वो तो रिजेक्ट ही कर दोगे आप। और तीसरा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा यार मैं आंसर नहीं हो सकता, मेरा तो वैल्यू कितना है 0.05। अब कहाँ वैल्यू आपका 0.02 और कहाँ 5, डे नाइट का डिफरेंस है। 3 ऑप्शंस रिजेक्ट कर दिए आपने, चौथे पर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।